अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद पुलिस में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मजीद यह कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स या टेस्ट के रिलेटेड वहाँ से मालूमात और तैयारी के रिलेटेड भी वहाँ से मालूमात हासिल होती रहेगी। तो अब चलते हैं वीडियो में मतलब डिले किए बगैर ही अप्लाई का स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सी सीट्स हैं। तो इसमें सबसे पहली जो असामी है वो आप देख सकते हैं एएसआई की है। इसकी टोटल असामियाँ जो हैं वो हैं आपके सामने, ये हमने दूसरा ऐड ओपन किया। तो इसमें सबसे पहली असामी है एएसआई की। इसकी टोटल असामियाँ जो हैं वो 223 इसकी टोटल सीट्स हैं। और इसमें इसके सामने कोटा मेंशन है कि कोटा जनरल, कोटा वमेन, माइनॉरिटी का कोटा कितना है आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं। और उसके सामने इसकी एज लिमिट लिखी हुई है। और उसके बाद इसके सामने जो है इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि कौन अप्लाई इस पे। तो एएसआई के लिए अब जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल यहाँ पे लिखी हुई है। और फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स मतलब कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके बाद 26 साल जो है वो मज़ीद इसमें ऐड है, ठीक है ना। वो मतलब ये है कि जो टेस्ट पास करके इंटरव्यू तक चला जाएगा ना, उसके लिए फिर वो 26 साल और 11 मंथ 7 दिनों की वो रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब ये 26 साल और 11 मंथ 7 दिन उसकी एज अगर हो जाए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दरमियान, यानी कि जब इंटरव्यू होगा उस वक्त उसकी अगर ये एज होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, चल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो अगर उसकी ग्रेजुएशन है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आता है तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिनिमम हाइट जो है उसकी 5 फुट से 7 इंचज़ होनी चाहिए। और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच लाजमी होनी चाहिए। चेस्ट जो है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 33 से 34.5 इंच उसकी बननी चाहिए। ये मर्द हजरात के लिए चेस्ट की शरत होती है, यानी कि छाती के लिए, ठीक है ना। जस्ट मर्द हजरात के लिए यानी कि नॉर्मल 33 होनी चाहिए। अगर वो एक्सपेंड करेगा तो उसकी 34.5 इंच छाती बननी चाहिए। उसके इसकी रनिंग होगी और रनिंग इसकी 1 माइल होगी 7 मिनट्स में। और दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप एक ही फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे दूसरों पर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिफाइड ही तस्वुर किया जाएगा। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी जो असामी है वो कांस्टेबल की है। 1334 असामियाँ, सबसे ज़्यादा असामियाँ कांस्टेबल की है। BS7 इसका स्केल है। यानी कि ये इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की 1334 टोटल सीट्स हैं। इसके सामने इसका कोटा भी मेंशन है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो एज है वो 18 से 25 साल, जितनी भी जॉब्स हैं तमाम की तमाम सीट्स के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप रिक्रूटमेंट जो है इंटरव्यू के स्टेज तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो आपको इतनी रिलैक्सेशन दे देंगे कि आप 26 साल 11 महीने और 7 दिन के भी हो जाएं फिर भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू में अगर आप चले जाते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैट्रक पास की हुई है चाहे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए मेल के लिए जो आपकी हाइट है वो मिनिमम 5 फुट 7 इंचज़ मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा की कोई शर्त नहीं होती। और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंचज़ लाजमी है। उसके बाद चेस्ट जो है वो मर्द हजरात के लिए वही है जो मैंने ऊपर एएसआई के लिए बयान की है। बकाया तमाम शराइत ऊपर वाली पोस्ट के रिलेटेड ही बनती हैं। और आई थिंक ये जो हाइट है ये भी वही है और चेस्ट भी ऊपर वाली पोस्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो तीसरी असामी है कांस्टेबल बैंड स्टाफ मेल की है, ठीक है। इसकी टोटल 22 असामी है। इसके सामने इसका कोटा मेंशन है, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन का कोई सीन नहीं है। इसमें अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है और अगर आप एक्सपर्ट हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो चेस्ट है और हाइट है वही है जो ऊपर वाली मतलब मेंशन है। और रनिंग वगैरह भी ऊपर वाली ही मेंशन है। और मजीद नीचे चौथे नंबर पर सीट है कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की। इसकी टोटल 9 सीट्स हैं। इसके सामने कोटा मेंशन है, एज भी इसके लिए वही है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन वो मैट्रिक पास आप होने चाहिए। उसके बाद एक्सपर्टीज इन हॉर्स राइडिंग, नॉलेज अबाउट जीन एंड अदर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर हाउ हॉर्स राइडिंग, फूड
تو یہ بیسیکلی ہے ہارس کو مطلب مینٹین کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے جاب ہوتی ہے ماؤنٹین پولیس کی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے سامنے بقایا ہائٹ، چیسٹ اور رننگ وغیرہ وہی ہے جو اوپر دوسری پوسٹ کے لیے مینشن ہے۔ اور یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے ایگزیکٹو سٹاف کو۔ اب دوسرا جو ہے منسٹریل سٹاف ہے، اس میں بھی کچھ جابز مینشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو سیٹ ہے وہ اسسٹنٹ کی ہے، اور اس میں ٹوٹل سامیاں اس کی 20 ہیں، اور آپ کے سامنے کوٹا بھی مینشن ہے، اور اس کے لیے جو ایج ہے وہ 18 سے 28 سال مینشن ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے ایج ہے جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں، اور جنہوں نے 2024 میں انٹرویو تک چلے گئے تھے ان کے لیے 29 سال 11 منتھ اور 7 دن مینشن ہے۔ یعنی کہ 2024 میں جو پولیس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اسلام آباد پولیس میں، اس وقت جو انٹرویو پاس کر گئے تھے، ابھی وہ اگر جاتے ہیں انٹرویو تک آتے ہیں یا ابھی وہ اپلائی ہی کرتے ہیں، تو ان کو ریلیکسیشن دی جائے گی 29 سال 11 مہینے اور 7 دن کی، اگر وہ ہیں یا اس سے کم ہیں تو بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پریویس کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو کوالیفائڈ ہوئے تھے۔ منیمم کوالیفیکیشن آپ کی اس میں گریجویشن ہونی چاہیے، بی اے، بی ایس سی، بی کام وغیرہ۔ اس کے بعد مسٹ بی کمپیوٹر لٹریٹ، آپ کو ایم ایس آفس، انٹرنیٹ ٹائپنگ سکلز آپ کی اگر ہیں تو یہ مینشن تو نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ آپ کی سکلز ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بی اے، بی ایس سی، بی کام کیا ہوا ہے تو آپ ویسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سکل مطلب اپلائی کے دوران کوئی مینشن نہیں کرنی ہوتی، آپ مطلب ٹیسٹ کے دوران یا پریپریشن کے دوران یہ سیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی سیٹ ہے، یہ منسٹریل سٹاف کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پروڈکشن اسسٹنٹ بی ایس 14 اس کا اسکیل ہوگا۔ اس کی صرف ایک ہی سیٹ ہے، اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن آپ خود ہی ریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سیٹ پہ مطلب کوئی اپلائی کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر اسٹینو ٹائپسٹ ہے، اس کی ٹوٹل 25 اسامیاں ہیں، اس کے سامنے کوٹا مینشن ہے، اور اس کی جو ایج ہے 18 سے 25 سال ہے۔ یہ بقایا وہی سین ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ 2024 والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے کیا ہوا ہے، منیمم ٹائپنگ سپیڈ آپ کی شارٹ ہینڈ میں 80 ورڈ پر منٹ ہے، اینڈ ٹائپنگ سپیڈ جو WPM ہوتی ہے ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر، وہ آپ کی کم از کم 40 ہونی چاہیے۔ مسٹ بی کمپیوٹر لٹریٹ۔ اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر بی ایس 14 اس کا اسکیل ہے، اس کی ٹوٹل اسامیاں 9 ہیں، اور اس کے سامنے اس کا کوٹا مینشن ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سے 25 سال ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ بقایا نیچے والا سین میں نے آپ کو آلریڈی اوپر بتا دیا ہوا ہے، 2024 والا، یہ میں بار بار نہیں بتاؤں گا، میں بس اسے ہائی لائٹ کیا کروں گا۔ اس کے بعد اس کی جو کوالیفیکیشن ہے، سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلرز ڈگری ود کمپیوٹر سائنس، فزکس، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس فرام یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی HEC۔ ان سبجیکٹس میں جو میں نے ابھی آپ کو مینشن کیے ہیں، اس میں اگر آپ نے بیچلر ڈگری کی ہوئی ہے یعنی کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو گریجویشن ہوتی ہے 14 ایئرز آف ایجوکیشن، وہ کسی ایک خاص سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہوتی جس میں یہ مینشن ہو، تو آپ نے اس میں کنسیڈر یہ کرنا ہے کہ آپ کا ماسٹر ہونا چاہیے اس میں کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد منسٹریل سٹاف کے 5ویں سیریل نمبر پر UDC کی 28 سیٹس ہیں، بی ایس 13 اس کا اسکیل ہے، اور اس کے سامنے اس کا کوٹا مینشن ہے۔ 18 سے 25 سال آپ کی فریش کینڈیڈیٹس کے لیے عمر ہونی چاہیے، بقایا دوسرا ہائی لائٹ میں آپ کو آلریڈی کر چکا ہوں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ UDC کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ LDC کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کا جو اسکیل ہے وہ 11 ہے، اس کی ٹوٹل اسامیاں 41 ہیں، اس کا کوٹا آپ کے سامنے یہاں پہ مینشن بھی ہے، 18 سے 25 سال اس کے لیے عمر ہونی چاہیے، اور کسی نے اگر میٹرک پاس کی ہوئی ہے اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ 30 ہے، اور یہ جو ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے یہ آپ نے انٹرویو سے پہلے دینی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے بعد دینی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کا یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کا انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میٹرک جس نے پاس کی ہوئی ہے تو وہ LDC کے لیے لوور ڈویژن کلرک کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ منسٹریل سٹاف کے اوپر جابز کا اختتام ہوا ہے۔ اب آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے پریکٹیکل کر کے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے CNIC کارڈ آپ کا ہونا چاہیے، ایکڈیمک سرٹیفکیشنز ہونے چاہیے، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ کا بنا ہو، 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ود بلو بیک گراؤنڈ آپ کی ہونی چاہیے، اور ایفیڈیوٹ ان کے لیے ہے جو مائنورٹی کوٹا ہیں یا نان مسلمز ہیں۔ بقایا آپ کے لیے جو مسلمز کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ایفیڈیوٹ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کمنٹس میں بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پرسنل انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ویڈیو میں ہی گائیڈ کر رہا ہوں۔ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 8 جولائی 2026 ہے، لیکن آپ نے FIA کا کوئی مطلب اس طرح کی حرکت نہیں کرنی کہ لاسٹ ڈیٹ یا اسے 1-2 دن پہلے اپلائی کرنے لگ جائیں۔ آپ نے
कल या परसों या आज ही अप्लाई कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट बहुत ही डाउन हो जाती है। फिर आप पछता रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे रब्ता करते हैं कि हमसे तो हो नहीं रहा, आप ही कर दें। हमारे पास कोई ऐनक वाला जिन नहीं है कि वो जो है वेबसाइट डाउन होने के बावजूद ही अप्लाई करता जाए। हम भी इसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए अप्लाई करते हैं। अगर वेबसाइट ही डाउन हो जाए तो हम कैसे अप्लाई आपका करेंगे। तो उसके बाद जो है अप्लाई का मेथड आपको कंप्लीट बताते हैं। तो आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है, या सबसे आसान तरीका ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनके होम पेज पर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इनकी वेबसाइट का होम पेज है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे वो मेंशन है एडवर्टाइजमेंट जो मैंने अभी आपको रीड करके बताए हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ और एग्जीक्यूटिव स्टाफ दोनों ही मेंशन है। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करना है, जिस मकसद के लिए यहाँ टॉप पे मेंशन है साइन अप, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ फील्ड्स ओपन होंगी। सबसे पहले आपने CNIC नंबर डैशेस के बगैर लिखना है। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है जो कि एक्टिव हो, और इसके ऊपर अगर आपका OTP कोड आए फिर वो आपने यहाँ पे लगाना भी है। फिर आपने ईमेल यहाँ पे लिखनी है, और 2 पासवर्ड आपने सेम लगा के एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जस्ट जो है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, और आपके सामने आपकी प्रोफाइल जो है वो शो हो जाती है अपडेट करने के लिए। अब इसमें अपडेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप अपना पहली मरतबा इस पोस्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल एम्प्टी होगी। और जिन कैंडिडेट्स ने FIA की जॉब्स के लिए अप्लाई किया था वो अपना पुराना अकाउंट ही लॉगिन करेंगे, और आगे ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। फिर आपने उसी मतलब प्रोफाइल को यूज़ करते हुए अप्लाई कर लेना है, और मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना है। तो जो पहली मरतबा अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले जो अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, और उसका जो साइज़ है वो 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपकी पिक्चर यहाँ टॉप पे शो होने लग जाएगी। ये पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और पिक्चर अपलोड करते हुए ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखते हुए पिक्चर जो है वो फॉर्मेट करना है। उसके बाद आपका पर्सनल डाटा, अगर आप पुराने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, पहली मरतबा आपने अकाउंट बनाया, तो ये सारी फील्ड्स खाली होंगी। हमारे केस में हमने पहले जिस कैंडिडेट का अप्लाई किया था ये उसी का मतलब हमने अकाउंट लॉगिन किया हुआ, तो इसलिए उसका डाटा शो हो रहा है। हम ये लोग आपके सामने ब्लर कर देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सन की वजह से। उसके बाद यहाँ पे उसका जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, बल्कि ये जो आपने अकाउंट बनाया है खुद ब खुद उसके हिसाब से फेच होके यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपका CNIC नंबर भी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपका जो फादर नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ईमेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना। सुबह फिर आपने अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करनी है। अपना ब्लड ग्रुप बताना है, रिलीजन बताना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद करंट अप्लाई बताना है, करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि आप एम्प्लॉयड हैं या आप अपने हिसाब से बता देंगे। ये चीज़ें बताने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये सेव लाजमी करना है, वरना यह आपका डाटा सेव नहीं होगा। ये चीज़ें बताने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपने नीचे अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप फ्रेश यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐड का बटन आएगा, आपने ऐड करना है। उसके बाद आपके सामने ये फील्ड्स ओपन होंगी। सबसे पहले तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है और आपने मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रहने देना है। फिर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो साइंस लिखना है, अगर आपने साइंस के साथ की है। अगर आर्ट्स के साथ किया है तो यहाँ पे आर्ट्स लिखेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपने वहाँ से चूज़ कर लेना है, और चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइंस जो है सिलेक्ट किया था वो शो हो रहा है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होती है। उसके बाद मार्क्स टाइप बताएंगे, ये मार्क्स होते हैं आमतौर पर, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे अपनी डिग्री के। उसके बाद बताएंगे कि किस बोर्ड से आपने वो डिग्री हासिल की हुई है।
ये बताने के बाद आपके सामने दोबारा अपडेट या ऐड का बटन आएगा, आपने फिर उसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसी तरह अपनी जो 12 इयर्स एजुकेशन है मतलब इंटरमीडिएट है वो भी आपने ऐसे ही ऐड करनी है। उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है वो भी आपने ऐसे ही ऐड कर लेनी। अगर तो आपने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जो है बी एस फोर ईयर्स किया हुआ है, ठीक है, 4 साल आपने कोर्स मुकम्मल किया है जिस तरह की हमारे केस में है। अब इस कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बीएस इंग्लिश किया है, जो है इसकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है, इसलिए हमने इसकी 16 साल तालीम जो है वो सिलेक्ट की है। हालांकि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप इसने एडीए या एडीएस वगैरह किया होता या बीए बीकॉम बीएससी की होती तो हमने ये सिलेक्ट करना था, लेकिन हमने इसके केस में इसका जो 4 साल प्रोग्राम था इसलिए हमने 16 साल तालीम इसकी यहाँ पे 16 ईयर सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिग्री की स्पेसिफिकेशन बतानी है कि किस डिग्री के साथ इसने वो मतलब किस सब्जेक्ट के साथ वो डिग्री कंप्लीट की है। तो इसने इंग्लिश के साथ की थी इसलिए हमने इसके केस में इंग्लिश चूज़ कर लिया है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग हमने इसकी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स हमने इसके लिख दिए हैं कि कितने टोटल हैं और कितने ऑप्टेड मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आ गया है। ये सारी चीज़ें आपने जैसे ऐड कर लेनी है, आपने सेव के ऊपर क्लिक करते जाना है। तो अगर आपने कोई एजुकेशन बाय मिस्टेक ऐड कर ली है, उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ये सारी एजुकेशन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप इसे दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे वो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं और जिस फील्ड के लिए एक्सपीरियंस मस्ट होता है वो आपने लाजमी ऐड करना है। लेकिन इस केस में इस्लामाबाद पुलिस के केस में किसी किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कोई ना भी मेंशन करें, आपने जस्ट जो है सेव के ऊपर क्लिक करना है या आपका डाटा सेव हो जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपका किसी भी शोबे में एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मे भी कि आपको इसकी बदौलत जो है वो प्रेफरेंस मिल जाए। ये सारा डेटा सेव करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे दो अकसाम के ऐड शो हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐड मिनिस्ट्रियल स्टाफ का है और दूसरा ऐड एग्जेक्टिव स्टाफ का है। जिस भी आप स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। अब अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के ऊपर अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी सामने आपकी काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अब वही चीज़ें मैंने आपको ओरिजिनल ऐड में पढ़ के सुनाई हैं और वही यहाँ पे मेंशन है। तो दूसरा है एग्जेक्टिव स्टाफ का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एएसआई है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल दूसरा बैंड स्टाफ है और जो दूसरी जो ज़्यादा सीट्स हैं वो ये हैं आपकी ये जो कांस्टेबल BS7 जनरल कैडर। क्योंकि आप ऐड के ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैडर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1300 इसकी जो है 34 टोटल असामियाँ मौजूद हैं। इसलिए आपने अगर कांस्टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एग्जेक्टिव स्टाफ को ओपन करना है और उसके बाद आपने इसके सामने ये जो अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोटा सिलेक्ट करना है कि आप डिस्चार्ज हैं या चलान हैं। उसके बाद एक्वेटेड हैं, कन्विक्टेड हैं, FIR कैंसल्ड है आपकी। अगर आपका इसमें से कोई भी केस नहीं है तो जनरली आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रायोरिटी में सिलेक्ट करनी होती है कि आप कहाँ चाहते हैं कि आपका टेस्ट होना चाहिए। तो हमारे केस में अगर फैसलाबाद नज़दीक है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ मेंशन है, जो आपके नज़दीक तरीन है वो आप चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है, इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके करीब तरीन का इलाका मौजूद है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद मतलब टेस्ट सिटी जो है उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक लगानी है। ये जो बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद आपने जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी सर्चिंग यहाँ पे होगी, थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद मज़ीद आपने प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा सर्चिंग होगी, थोड़ा सा वेट। तो लें जी, आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपने जस्ट इनकी 2000 रुपये बैंक फ़ीस जो है वो पे करनी है। हर सीट के लिए अलग-अलग इसकी फ़ीस जो है वो रिक्वायर्ड है। 2000 रुपये एक जो है एक सीट के अगेंस्ट इनकी फ़ीस बनती है। तो अप्लाई तो फीस पे करने के लिए आपने ये जो इनकी PSID आपके सामने मेंशन है ये आपने जस्ट कॉपी करनी है। आपने इजी पैसा में चले जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद
ادر کے آپشن میں ہوتا ہے ون لنک بل. ون لنک بل کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں تو اس کے بعد آپ نے یہ پی ایس آئی ڈی وہاں پہ پیسٹ کرنی ہے. پے ناؤ کا بٹن بنا ہوگا اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے, آپ کی انفارمیشن اوپن ہوگی. اگینسٹ آپ نے پے ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے, پھر آپ کی یہ جو فیس ہے پے ہو جائے گی. تو جب فیس پے ہو جائے پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی چلان فارم اپلوڈ نہیں کرنا, کوئی پیڈ سلپ اپلوڈ نہیں کرنی. یہ پی ایس آئی ڈی ہر بندے کی ایک یونیک ہوتی ہے. جب اس پی ایس آئی ڈی کے اگینسٹ آپ کی فیس پے ہو جائے, پیچھے ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے فیس پے کر دی ہے, اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ان پیڈ سے پیڈ کر دیا جائے. پھر آپ کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں, 1-2 دن بھی لگ جاتے ہیں, آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ پیڈ ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے اس کا کمپلیٹ اپلائی جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے. جب رول نمبر سلپ پہ آتی ہیں وہ بھی اسی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. جب وہ آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے کیسے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اور ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ جس میں ہم اس کا کمپلیٹ سلیبس جو ہے وہ بھی واضح کریں گے کہ کس پوسٹ کے لیے کون کون سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آئیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کمپلیٹ کوشش کی ہے, پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے, ایک ایک پوائنٹ گائیڈ کیا جائے اور آپ کو بغیر کوئی دوسری ویڈیو دیکھے اسی ویڈیو میں ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی جائیں. تو اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے, کسی بھی پوائنٹ میں مسٹیک ہے کر رہے ہیں آپ یا ایرر آ رہا ہے, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو کائنڈلی اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی ویڈیوز کو کیا کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ فری میں بغیر پیسے دیے نیٹ کیفے والوں کو آپ کا مطلب فائدہ ہو جائے, گھر بیٹھے آپ خود ہی موبائل سے اپلائی کر لیں. تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائیں, اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کریں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.